हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं एनसीईआरटी लेवल से कक्षा 10 का मैथ प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा दिया है। निम्न द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले इसका जो है शून्य ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम इस बहुपद के सापेक्ष हम क्या मानेंगे, जीरो। जब जीरो मानते हैं तो हम लिखेंगे हल। जब हल करेंगे तो हम लिखेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर जीरो मानेंगे। ठीक है, बराबर जीरो। तो अब देखिए इससे इसमें गुणा करते हैं, 4 से 1 में गुणा करेंगे, 4 एकन्नम 4 हो जाएगा। 4 से 1 में गुणा करेंगे, 4 एकन्नम 4। 4 को 2 भाग में बांटना है, जिसको जोड़ने या घटाने पर -4 मिलना चाहिए और गुणा करने पर +4 मिलना चाहिए। ठीक ना। तो अब देखिए, तो हम लिखेंगे कैसे, देखिए तो हम करेंगे इस 4 को, 4 एकन्नम 4 को हम करेंगे 2 से काटेंगे 2 होगा, 2 से काटेंगे 1 होगा। ठीक ना। तो अब देखिए जो यह संख्या है 2 गुणे 2, यह तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, फिर भी हमारा क्या होगा, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, 2 दूना 4 हो गया। तो -2 और -2 जोड़ेंगे तो आपका भी -2 जोड़ेंगे तो -4 मिलेगा। तो यहाँ पर जो है -4 है, इसलिए हम रखेंगे -2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, 2 बार लिखेंगे। 4s² माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0, यह होगा। तो अब देखिए ये जो दी हुई संख्या है बहुपद है, बहुपद को हम लिख 2 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो 2 का जब जोड़ा बनाते हैं तो हम लिखेंगे इसमें और इसमें 2 का जोड़ा बन गया। इसमें जो है 2s है, यह भी इसमें भी, यह 4s² है तो इसमें 2 मिल जाएगा और इसमें भी 1s भी मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे 2s कॉमन, तो होगा 2s माइनस 1। यह 2s बाहर आया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 मान लेते हैं, माइनस इसमें 2s है, यहाँ पर 1 है, इसमें भी 1 छिपा है, इसमें भी 1 छिपा, तो 1 कॉमन, माइनस। जब -1 कॉमन लेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, यह होगा 0 हो गया। अब यह संख्या और यह संख्या बराबर है तो इन दोनों को एक बार लिखेंगे, 2s माइनस 1 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में यह संख्या और यह संख्या रखेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, यह होगा। अब देखिए इसके बराबर एक बार 0 रखेंगे, एक बार इसके सापेक्ष 0 रखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर होगा -1 है तो इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यह 2 गुणे में, यस के गुणे में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यस बराबर 1/2 होगा। ठीक है, अब देखिए इसके सापेक्ष भी लेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर होगा -1 है तो इधर आएगा तो +1 हो गया। ठीक है, तो s बराबर होगा 1/2। तो इसका जो मान निकल गया। अब इसका जो है शून्यक पूछ रहा है, तो यानी कि शून्यक होगा 1/2 और 1/2, 2 शून्यक निकल गया आपका। शून्यक यस बराबर 1/2, 1/2, यह आंसर हुआ। ठीक है, इसका आंसर निकल गया। अब कह रहा है
कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसका जो सत्यता की जांच करना है कि जांच, सत्यता की जांच। अब हम जानते हैं एक फार्मूला होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यह होगा। ठीक है, तो अब देखिए जो यक्स दिया यहाँ पर भी यक्स दिया, लेकिन यह देखिए इस बहुपद में जो दिया यस और यस दिया है, ठीक ना, तो हम इसके स्थान पे यस और यस लगा सकते हैं। ठीक है, शून्यकों का योग यानी कि इसको हम मानते हैं एक जो है एक बहुपद होता है ए यक्स स्क्वायर प्लस बी यक्स प्लस सी। तो इसके आधार पर अब देखिए जो शून्यकों का योग यानी कि यह होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, शून्यकों का योग को हम अल्फा प्लस बीटा से प्रदर्शित करते हैं, माइनस यक्स का गुणांक। अब यक्स का गुणांक यक्स यही है, ठीक है ना, तो एक्स का गुणांक बी है तो इसके स्थान पर माइनस बी लगा सकते हैं, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यक्स स्क्वायर का गुणांक आपका ए है तो ए लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर 1/2 और 1/2 लगा सकते हैं, ठीक ना, तो 1/2 प्लस 1/2 दायां पक्ष और बायां पक्ष लेके चल रहे हैं, ठीक ना, तो माइनस बी का गुणांक, यह देखिए बी जो बी के सापेक्ष क्या है, इसके सापेक्ष देखिए क्या है -4 है तो माइनस होगा, क्वेश्चन -4 होगा, बटे ए का गुणांक, ए के सापेक्ष क्या है आपका 4 दिया है। ठीक है, तो अब दोनों का एलसीएम होगा 2, यह होगा इससे से इसमें भाग करेंगे तो 2 बार, एक बार जाता है, एक से ऊपर गुणा, 1 एकन्नम 1 प्लस 1 एकन्नम 1, ठीक है, बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4 हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2/2 होगा, इससे यह कट गया, बचेगा 1 बराबर इससे यह कटेगा तो 1 होगा, यानी कि 1 हो गया। तो अब देखिए 1 बराबर 1, यह सत्यता की जांच हो गया, 1 बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड व राइट हैंड साइड आ गया तो एक और फार्मूला होता है। अब शून्यकों का योग बोले थे, अब शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, इसके सापेक्ष होता है। तो अब देखिए कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा और बीटा होता है, ठीक है, अल्फा बीटा बराबर गुणनफल कर रहा है तो इंटू, यहाँ पर गुणा का चिन्ह इसमें छिपा हुआ है, और अचर पद, जो अचर पद होता है सी है, और बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है ए है। ठीक है, तो इसके स्थान पर 1/2 और बीटा के स्थान पर 1/2 लगाएंगे, 1/2 गुणे 1/2 बराबर सी का गुणांक, अब सी का गुणांक क्या है 1 है, बटे एक्स का, इसका गुणांक जो है ए का, ए के सापेक्ष आपका क्या है बी है तो यहाँ पर बी लिखेंगे, तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे 1/2 दूना 4, इसके इसमें गुणा करेंगे बटे 1/4।
यह होगा। तो अब यह आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया। यदि वीडियो समझ आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।